तुम लोग क्या बोलने वाले हैं? आ जाओ। आज का टॉपिक हम लोग का एफसीसी बीसीसी का पैकिंग इफिशिएंसी कर चुके थे, वर्ड्स का पैकिंग इफिशिएंसी कर चुके हैं। ठीक है, कोई एब्सेंट है क्या? आप एब्सेंट थे। वीडियो पड़ा हुआ देख लीजिएगा कि समझा देंगे अलग से, देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएंगी बातें तो समझा दिया जाएगा। ठीक है, ये दिन क्लास रखेंगे संडे को। संडे टेस्ट है ना। कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग डायमेंशंस ऑफ सॉलिड करा दिए, न्यूमेरिकल्स भी कराए थे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आज का टॉपिक है हम लोग का डिफेक्ट। कोई बताइए डिफेक्ट क्या होता है? कुछ भी। डिफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज डिफेक्ट? अवगुण और त्रुटियां। और आज पर्यायवाची सब सीखते हैं हम लोग। अवगुण, त्रुटियां और बोलिए हाँ कमी। और आप लोग गए कपड़ा खरीदना, ठीक है? चलो आज लड़का लोग कपड़ा खरीदवाते हैं। उस दिन खरीदवाए थे लड़की लोग कपड़ा, आज खरीदते हैं लड़का लोग कपड़ा। ठीक है, आप गए जींस खरीदने। आप जब जींस को खरीदने गए तो थोड़ा सा हड़बड़ी में लेकर के आगे, उतनी अच्छे से चेक नहीं किए। जींस में अच्छे से समझ में नहीं आएगी। साड़ी खरीदने गए, ठीक है? साड़ी काफी लंबा चौड़ा होता है, इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं साड़ी का। ठीक है, आप साड़ी खरीदने गए हुए हैं। अब क्या हुआ उसमें कि आप साड़ी को जब लेकर के आते हैं घर में, तो आप क्या देखते हैं? एक पतला सा एकदम महीन सा छेद है उसमें। तो क्या बोलते हैं उसको? ये डिफेक्टिव पीस है, बोलते हैं ना। ये डिफेक्टिव पीस है, इसे वापस करना होगा। फिर जाके उसे वापस करते हो, जो अच्छी साड़ी होती है वो लेकर के आते हैं। जो साड़ी का अरेंजमेंट होना चाहिए वो अरेंजमेंट नहीं रहता है, तो हम उसे वापस करते हैं। वो हम लोग का डिफेक्ट कहलाता है। उसी प्रकार से एटम्स का अरेंजमेंट, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एटम्स का अरेंजमेंट, अगर उसके अरेंजमेंट में कोई दिक्कत आ जाए, उसका अरेंजमेंट कुछ इधर उधर हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? डिफेक्ट कहेंगे। कोई दिक्कत? एक और तरीके से समझते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज दैट ये रहा आपका अरेंजमेंट। आप कुछ भी करके मान लो, सपोज दैट यहां से एक एटम को निकाल दिए, गर्म करके निकल सकता है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, सपोज दैट आपने गर्म किया, यहां से एक एटम निकल गया। पार्वती यहां देखो, नीचे नहीं, क्लास चलती है उस समय नीचे नहीं। ठीक है, यहां देखिए, आपका ध्यान व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए, फिर आपको समझ में नहीं आएगी बातें। सुनने के साथ साथ देखना भी जरूरी है। आप फिल्म देखने जाइएगा, ठीक है, आंख बंद करके किसी सुनिएगा तो समझ में आएगी बातें? नहीं। दिस इज ऑडियो विजुअल टेक्निक। ठीक है, आपको सुनना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा, है ना? ऑडियो विजुअल मतलब देखना भी और सुनना भी। ऑडियो मतलब सुनना, विजुअल देखना, तभी बातें सब कुछ समझ में आएंगी। क्योंकि हमारा हाथ का मूवमेंट होगा, हम समझाएंगे, कुछ बताएंगे, आप देखिए। अब क्या कि आपका अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए था ना, वो अरेंजमेंट ना होकर कैसा? ये अरेंजमेंट में गड़बड़ी है ना, तो जो गड़बड़ी है दैट इज कॉल्ड आवर डिफेक्ट। इसे लिखते हैं डेफिनेशन में, द इररेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स इन इज कॉल्ड डिफेक्ट। कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में जो इररेगुलरिटी है, इररेगुलरिटी मतलब जैसे आप आज ट्यूशन आए, कल नहीं आए, फिर तीन दिन नहीं आए, फिर चौथा दिन आए, पांचवा दिन आए, छठा दिन चले गए मौसी की बेटी के एंगेजमेंट में, है कि नहीं? फिर आए 3 दिन बाद, फिर अभी मौसा जी की शादी होगी। होती है मौसा जी की शादी? मौसी की होती है? अच्छा, हमको नहीं पता, क्या पता, हम थोड़ी जानते थे। आइए, तो डिफेक्ट क्या? इररेगुलरिटी मतलब और निरंतरता, अगर हिंदी में बात करें तो एटम्स के अरेंजमेंट में, कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में जो इररेगुलरिटी है दैट इज कॉल्ड आवर डिफेक्ट। कहीं कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर कोई दिक्कत आ जाए, तो हम उसे डिफेक्ट कहेंगे। कोई दिक्कत है? डिफेक्ट आपके दो तरह के होंगे, एक होगा पॉइंट डिफेक्ट, एक होगा लाइन डिफेक्ट। सिर्फ इसका डेफिनेशन जानना आपको, इसके टाइप फ्लैक्स, इसके बारे में उतना डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन पॉइंट डिफेक्ट आपको पढ़ना है। 2011 में आया था।
ठीक है, हमारा नोट्स को भी पढ़ लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, एक एक चीज कवर कराया जा रहा है, एक एक चीज को बताया जा रहा है। ठीक है, अब आप कितना घर पे पढ़ रहे हो तो संडे और टेस्ट में मालूम चल जाएगा। तारीख क्या संडे को? 3 अप्रैल। क्या बात है, बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है। ठीक है, ये एग्जाम पे आया हुआ क्वेश्चन है, पॉइंट डिफरेंस। समझे? पॉइंट मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट? जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है, कुछ नहीं होता है। ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, बताएगा? दिस इज कॉल्ड पॉइंट। लेकिन अभी हम लोग कुछ बात कर रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट की। ठीक है, चलिए समझते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इररेगुलरिटीज। डिफेक्ट मतलब ही हो रहा आपका इररेगुलरिटीज। कोई दिक्कत किसी को? पॉइंट डिफेक्ट क्या बच्चा? इररेगुलरिटी है या फिर डेविएशन। डेविएशन मतलब हट जाना, डेविएट कर जाना, है ना। आप इस रास्ते से जा रहे थे, आपका रास्ता इधर चला गया तो आप डेविएट कर गए अपने रास्ता से। ठीक है, अभी आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना। अभी आप बहुत अच्छे से सोच कर रखे हैं, नीट निकालना है, जेईई मेंस निकालना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, आईएएस बनना है, पता नहीं क्या क्या सोच कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन इसी बीच में बहुत सारे ऐसे ऐसे तत्व आएंगे जो आपके मार्ग को भटकाएंगे। अब आपको भी पता है कैसे कैसे तत्व आते हैं? नहीं पता है? नहीं पता तो जान जाइएगा जब आएंगे तो। तरह तरह के लोग मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, है ना। मुझसे दोस्ती करोगी, मुझसे दोस्ती करोगे, मेरे दोस्त से दोस्ती करोगे, मेरे दोस्त तुमसे दोस्ती करना चाहती है। ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। ये सब क्या मार्ग भटकाने वाले तत्व हैं। इनसे बच के रहिएगा तो बच जाइएगा। टीनेज है अभी आप लोगों का। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 बच जाइए, टिन बच जाइए तो आपका टीना बच जाएगा। चलो टीना बच जाएगा। चलिए आइए, तो डेविएशन मतलब मार्ग भटकाओ, हट जाएगा अपने रास्ते से। ठीक है, फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, कहां से हट रहा है? एकदम जो सही अरेंजमेंट था वहां से उसका अरेंजमेंट हट जा रहा है। अराउंड ए पॉइंट, अगर देखिए यही लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी के चलते तो बोल रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट या फिर किसी एटम के आइडियल अरेंजमेंट से उस पॉइंट का या फिर उस एटम का हट जाना डिफेक्ट कहलाता है, पॉइंट डिफेक्ट। फिर से आप क्रिस्टलाइन सब्सटेंस समझ रहे हैं? दिस इज क्रिस्टलाइन अमरफस। दिस इज क्रिस्टलाइन और अमरफस। क्रिस्टलाइन अमरफस में क्या था? इरेगुलर फैशन था। रेगुलर फैशन था। वेरी गुड, आ जाओ। क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में अगर कोई पॉइंट अपने आइडियल अरेंजमेंट से हट जाता है, दैट इज कॉल्ड आवर पॉइंट डिफेक्ट। बात समझ में आ रही है? क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में अगर कोई पॉइंट या फिर कोई एटम अपने आइडियल अरेंजमेंट से हट जाता है तो वो तो पॉइंट डिफेक्ट। तो अब याद करने जैसा, पॉइंट डिफेक्ट मतलब पॉइंट का हटना, एटम का हटना। यहां तक कोई दिक्कत? पॉइंट डिफेक्ट मतलब पॉइंट का हटना या फिर एटम का हटना। यहां तक कोई दिक्कत है? कहां से हटेगा? जो उसका अरेंजमेंट होगा, आइडियल अरेंजमेंट, सही अरेंजमेंट जो होगा उससे वो हट जाएगा। हटा दें? सर बार बार इसी का हटा रहे हैं। अच्छा ठीक, इसको नहीं हटा रहा, इसको हटा। कोई भी हट सकता है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, हट गया। ये डिफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? जैसा अरेंजमेंट होना चाहिए तो वैसा है। कौन हटा? किसके कारण डिफेक्ट हुआ है? एटम के कारण, पॉइंट के कारण। सो दिस इज कॉल्ड आवर पॉइंट डिफेक्ट। कोई दिक्कत है किसी को? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो प्रॉब्लम टू नो वन। अब आते हैं लाइन डिफेक्ट। यहां से यहां आ जाएं, लाइन डिफेक्ट को समझाएं। Line defects are the irregularities or deviations from ideal arrangement in entire rows of lens points. पूरा का पूरा रो ही खत्म हो जाए, पूरा का पूरा रो जो है उसी में पूरा अंतर आ जाए, ये पूरा हट जाए, ये डिफेक्ट है। कैसे हुआ डिफेक्ट? लाइन के कारण। इसलिए इसको क्या नाम दे रहे हम लोग? कोई दिक्कत है किसी को? आगे चले।
लाइन डिफेक्ट के बारे में आपको आगे डिस्कस नहीं करना है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपके सिलेबस में है पॉइंट डिफेक्ट। ऐसे क्यों खाते हैं ऐसे? दिस इज नॉट गुड हैबिट। हम बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कि अपने कॉलेज में भी देखते हैं लोगों को, वो लोग ऐसे करते हैं। दिस इज बैड हैबिट, ओके? डोंट डू लाइक दिस। इस तरीके से मत कीजिए। कहीं बैठे रहिए 4 आदमी के सामने, तो वो लोग फिर आपके बातों को वैल्यू नहीं देंगे, है ना? आपका एटीट्यूड वो खराब मानेंगे, ओके? आ जाओ। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल डिफेक्ट भी बोलते हैं, है ना? पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, स्टोइचियोमेट्री, नॉन स्टोइचियोमेट्री और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्री में 2 पढ़ेंगे हम लोग, वैकेंसी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चलिए पहले तो हम लोग अभी यहाँ तक लिखते हैं, फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? लिख लिए सब कोई? स्टोइचियोमेट्री में आ जाए। लिखना है कि नहीं को? लिख रहे हैं कोई? जल्दी लिखिए। डाउट है कि नहीं को? कहाँ पे? पॉइंट डिफेक्ट में आप एक एटम हटाए हैं। 2 एटम भी हट सकता है, 3 भी हट सकता है, 4 भी हट सकता है। नॉट नेसेसरी कि एक ही एटम हटेगा। पॉइंट डिफेक्ट में सवाल है, सर आप पॉइंट डिफेक्ट से एक ही एटम क्यों हटाएं? जरूरी नहीं है बच्चा कि एक ही हटेगा, वो तो गर्म की है ना। गर्म में 2 हटे, 4 हटे, 3 हटे, उसमें ही बात करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कैसे होगा, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कैसे होगा। कब कितना हटेगा तो स्टोइचियोमेट्रिक बोलेंगे, और कब कितना हटेगा तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक बोलेंगे। ये दोनों इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इतना क्यों हो रहा है? और कोई डाउट है किसी को? बुलेट डाउट है? चलिए आगे देखते हैं, फिर बात कर रहे हैं। अभी से तुम लोग को अभी समझाना चाहिए। हार्मोन निकलता है तुम लोग से, लड़की लोग के बॉडी से हार्मोन निकलता है, बोलने वाला, उसको बुलवाता है, मजबूर करता है। तुम लोग से नहीं ना, लड़का लोग। अगर ऐसा कुछ है तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं कर। कम बोलना चाहिए, लड़का है कम बोलिए। कम बोलने से इज्जत बना रहेगा, ज्यादा बोलिए इज्जत खत्म हो जाएगा। अरे देखिए, हाँ तो पता चल जाएगा, समय आएगा तो, ठीक है? हम आपको बस समझा सकते हैं, 2 बात बता सकते हैं। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, हमारा क्या है? हम तो फकीर है, उठाएंगे झोला चल। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो पहले ये समझते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक किसे कहते हैं। हम लिखना भूल गए, आपको समझा देते हैं, ठीक है? हाँ बोलिए ना, अरे कुछ बोल रहे तो बोलिए, जल्दी बोलिए, जोर से बोलिए ना। लिखवा देंगे, जरूर लिखवा देंगे, पहले समझ लीजिए, ठीक है? लिखवा देंगे। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, डिफेक्ट तो समझ रहे क्या होता है? स्टोइचियोमेट्रिक को समझते हैं, इसका एक और नाम है इंट्रिंसिक और एक और नाम है थर्मोडायनेमिक। अभी तक इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक के नाम से ये नहीं आया है, ये जब भी आया है स्टोइचियोमेट्रिक के नाम से है। फिर भी जानना चाहिए, जानने वाली बात है, जानना चाहिए, है कि नहीं? आ गया। स्टोइचियोमेट्रिक क्या होता है? स्टोइचियोमेट्रिक मतलब होता है that do not disturb the stoichiometry। स्टोइचियोमेट्री को जो डिस्टर्ब नहीं करता है उसको लोग बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइचियोमेट्री क्या होता है? रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का रेशियो, मतलब पॉजिटिव अनुपात नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव बटा नेगेटिव करेंगे तो सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब बोल रहा है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, शाबाश प्रियांशु, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है? सिंपल सा फंडा यार। जो लड़का नहीं वो क्या है? लड़की है। जो लड़की नहीं है तो लड़का है। अच्छा और भी लोग होते हैं,
ट्रांसजेंडर ना, ठीक है, ट्रांसजेंडर भी होते हैं। आ जाओ। तो स्टोइचियोमेट्री मतलब जो रेशियो को डिस्टर्ब नहीं करता है। किसके रेशियो को डिस्टर्ब नहीं करता है? पॉजिटिव और नेगेटिव के रेशियो को। रेशियो समझते हैं ना, अनुपात। हाँ ठीक है। तो उसी में से पहला आपका वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी मतलब खाली जगह, जो अभी के गवर्नमेंट में नहीं आ रहा है। वैकेंसी आती है भाई? कुछ नहीं, ठीक है। वैकेंसी मतलब होता है खाली जगह। खाली जगह। इंटरस्टिशियल मतलब होता है खाली जगह। अब कोई हमको बताइए वैकेंसी वाले खाली जगह और इंटरस्टिशियल वाले खाली जगह में क्या अंतर है? ठीक है, दोनों का मतलब है खाली जगह। कोई आइडिया? आइए देखिए, समझिए। वैकेंसी मतलब पहले समझते हैं। वैकेंसी किसे कहते हैं? यदि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी पोस्ट में काम कर रहा है और उसका या तो वो सस्पेंड हो जाता है, वो बर्खास्त हो जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, है ना। लेकिन यदि मान लीजिए वो कंप्लीट हो जाए उसका सर्विस, है ना, उसका जॉब कंप्लीट हो जाए, वो रिटायरमेंट ले ले, तो वो जगह खाली हुआ कि नहीं? सपोज एक स्कूल है, वहां पे 10 टीचर्स हैं, वहां पे से 2 टीचर्स का रिटायरमेंट हो जाता है, 2 जगह खाली हुआ, 2 पोस्ट खाली हुआ, मतलब जो जगह ऑक्यूपाइड था वो जगह खाली हुआ है। दैट इज कॉल्ड वैकेंसी। यहाँ पे 5 बच्चियां बैठी हुई हैं, यहाँ 5 है, 5 है, 5 है ना, हाँ 5 4 है ना, 5 है। अब मान लो यहाँ से हम इनको हटा दें तो ये जगह खाली हो जाएगा ना। दिस इज कॉल्ड वैकेंसी। कोई दिक्कत नहीं हो सर? तो इंटरस्टिशियल, अब देखिए वहां पे 4 है, सेकंड में 4 है, ये बच्ची, फर्स्ट बच्ची और सेकंड बच्ची के बीच में खाली जगह है। अरे हल्का सा खाली है जहां बैग रखी वो। फर्स्ट बच्ची और सेकंड बच्ची के बीच में जो खाली जगह जहां वो बैग रखी है, क्या वो खाली जगह है कि नहीं? खाली जगह। वहां बैठने के लिए किसी को हटाना पड़ेगा? नहीं, वहां पे ऑलरेडी खाली है, तो वो खाली को बोलेंगे इंटरस्टिशियल। मतलब किसी को हटाने की आवश्यकता नहीं पड़े, जो जगह पहले से खाली हो। तो ये सब क्या है? इंटरस्टिशियल साइट। ये सब क्या है? इंटरस्टिशियल साइट। ये सब है ना इंटरस्टिशियल साइट जी? समझ गए हैं? कौन नहीं समझे? वैकेंसी मतलब यहां से ये खाली होगा। जो देखो, when some of the lattice sites are vacant, अगर कोई लैटिस साइट वैकेंट हो जाए, खाली हो जाए, खाली खाली हो गया, गर्म किए खाली हो गया, ठीक है, आ जाओ। द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। तो हम लोग इस तरह के क्रिस्टल को कैसा डिफेक्ट बोलेंगे? क्यों बोले वैकेंसी डिफेक्ट? क्योंकि जो क्रिस्टल लैटिस था, जो पॉइंट्स था, वो खाली हुआ है, वैकेंट हुआ है, वैकेंसी हुआ है, इसलिए उसको क्या नाम दे रहे हम लोग? कोई दिक्कत? अब इसमें आते हैं, when some constituent particles, कोई बताइएगा constituent particles क्या होता है? बताए थे? बताइए, कौन बताएंगे? कैसे बनी, कैसे बनी, ऐसा में कैसे होएगा जी? कैसे होगा? किसी को नहीं पता होगा क्या ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या शुरू किया जाए? मार दिया जाए। सब लोग कॉपी निकालिए और कॉपी में लिखिए कि हम लोग घर में पढ़ाई, मैं घर पे पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, और गार्जियन से साइन करवा के लाइए कल। आप ही बोले मार दिया जाए? हम ऐसे ही मारते हैं ना, ऐसे ही मारते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट। वेरी गुड, शाबाश। आपको मिलता है 7 करोड़ रुपया। गलत है, व्हाट्सएप कर देंगे साथ लिंक का, ठीक है, आ जाए। और कोई कॉपी लिखिए, कॉपी लिखिए। मैं, बकरी वाला मैन है, ठीक है, देखो मैं घर में, देखो हल्ला क्या कर रहा? देखो देखो जी, मुस्कुरा क्या रही है?
मैं घर में पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो लिखना लिखो। फिर अभी आके हम साइन करेंगे, उसके नीचे आप गार्जियन साइन करेंगे डेट के साथ। पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। हम साइन करेंगे, उसके नीचे आप गार्जियन साइन करेंगे, ठीक है। चलिए, इतना सा वीडियो क्लिप काट करके डाल देंगे आपके फादर के फोन नंबर में, ताकि आपके फादर जान जाए कि आपको लिखने के लिए काम मिला है। आ जाओ साइन कराने के लिए। आइए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब वैसे पार्टिकल जिससे वो मिलकर बना हुआ है। याद कीजिए, हम चाय बनाने सिखाए थे पहला क्लास में। चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? चाय पत्ती, चीनी, पानी, पीठा, बर्तन भी चाहिए नहीं, पानी, चाय पत्ती, चीनी, ये मेनली 3 चीज चाहिए। तो ये चाय के क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। बताए थे कि नहीं? ये बताए हम लोग लेट से आए थे ना सर? यस सर। कौन लेट से आए थे? लेट से आए थे कि बाद में ज्वाइन किए? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो नहीं देखे थे? आपकी गलती है। काहे बना रहे वीडियो? ताकि अगर किन्हीं का छूट जाए, किन्हीं को कोई क्लास अब्सेंट करे, कोई लेट आए, तो वो घर जाकर के देख लें। ठीक है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिससे वो मिलके बना हुआ है। तो किससे मिलके बनते हैं? एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से मिलके बनते हैं ना। चलो, तो आयन क्या लिखे सर? बताएंगे 2 मिनट बाद। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेता है, घेर लेता है इंटरस्टिशियल साइट को, अगर इस जगह पे आ जाए कोई, इस जगह पे आ जाए कोई, ठीक है, इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हम लोग इसे क्या नाम देंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, देखिए, अगर ये वैकेंट हो जाए, वैकेंसी हो जाए, खाली हो जाए, वो जगह खाली हो जाए तो वैकेंसी डिफेक्ट, और खाली जगह में कोई आ जाए तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कोई दिक्कत? डिफेक्ट हो रहा है दोनों में? गड़बड़ी हो रहा है मैनेजमेंट में? इरेगुलरिटी आ रहा है मैनेजमेंट में? नहीं आ रहा है? तो अब सवाल ये होता है बच्चा कि ये भी डिफेक्ट है, ये भी डिफेक्ट है। ये वैकेंसी डिफेक्ट है क्योंकि यहाँ से एटम्स खाली हुए हैं। ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है क्योंकि खाली जगह में, इंटरस्टिशियल साइट में खाली जगह में पार्टिकल्स आए। कोई दिक्कत? अब अगला सवाल, जो बताएगा उसको टॉपिक लाएंगे। अब इसका डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? सब सवाल आराम से सुनो। डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? अगर बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, और घटेगा तो क्यों बढ़ेगा? सोच के बताइए। कौन बताएंगे? हाथ उठाइए पहले। सीधा सीधा सीधा, ऐसे क्या उठाते हो यार? उठा रहेगा, ऐसे उठाओ ना। और कोई? 2 और कोई? चलिए आप बताइए सूरज। घटेगा। आप बताइए सर। इसका डेंसिटी जो है घट जाएगा। आराम से हल्ला नहीं आगे बोलो। हल्ला नहीं बोल रहे तो अरे चुप रहो, बोल रहे हैं। चुप, हमको पता है बहुत तेज है, चुप रहिए। अभी बोल रहे चुप रहिए, बोलने के लिए बोलेंगे ना, और लोगों से ही बात करना है। हम बोल रहे चुप रहिए, और लोगों से ही बात करनी है। हाँ, और बताइए किन्हीं को। आप लोग मूर्ति है कि आदमी है? आए हैं, बैठ दिए, चल दिए सीट गर्म करके। क्या है लड़का लोग? बाकी लड़का लोग? लड़कियां इस बार आप लोग में दम नहीं नजर आ रहा है। लड़का लोग से हार गई, खाली बोलने में नहीं सर। तो बताओ, उधर दो खड़ा है, खड़ा होकर बताओ क्या घंटे पूछेंगे। और कोई? एक लड़की तो हिम्मत की है। अरे बोलिएगा तब ना, बोलने से सब होगा, पहले बोलो सही। चलिए बताइए क्यों बात होती है? दूर है। हाँ, इसलिए कोई बात नहीं, देखो गलत होना बहुत अच्छी बात है। जिसका एक बार में सही हो गया वो कुछ नहीं सीखा, ठीक है। जिसका 3-4 बार गलत हो करके वो सीखा है तो
तो बहुत कुछ सीखा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा गलतियाँ करते रहे, जिंदगी खत्म हो जाए एक चीज़ सीखने में, ठीक है, कभी कभी दूसरों की गलती से सीखते हैं। आप बताइए। सर उसको हीट कर रहे हैं तो उससे खाली जगह हो गया, तो खाली जगह से क्या हो गया, जो डेंसिटी घट गया। सर उसका जो एटम्स था तभी उसका डेंसिटी कुछ हद था, जब घट गया तब खाली हो गया। देखते हैं, आप बताइए। सर उसका जो अरेंजमेंट था उससे कम हो गया है। बैठ गया आप लोग दोनों पे। उससे एटम्स हम रिमूव कर दिए हैं या निकाल दिए हैं ना, तो वहाँ से उसका जो गैप है ज़्यादा बढ़ गया, तो उसकी वजह से उसका डेंसिटी कम है। देखते हैं। संतोषजनक आंसर नहीं मिला है। कोई और हिम्मत करेंगे? बुलेट ले चली बुलेट चलाता है। कुछ तो बोलो बाबू, गलत सही कुछ तो बोलो। देखो जो लोग गलत बोलते हैं वो लोग हमको अच्छे लगते हैं, जो लोग चुपचाप बैठे रहते हैं मूर्ति बन के एकदम हमको लोग पसंद नहीं आता है, एक पैसा का। ठीक है, अब बोला उला कीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, बोलिए। हम समझा डेंसिटी बराबर कल ही बताया है मास बाय। यदि मान लीजिए किसी का मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, किसी का मास घटेगा तो डेंसिटी घटेगा, कोई दिक्कत? अब बताइए इस अरेंजमेंट में इसका मास बढ़ रहा है या घट रहा है? पार्टिकल्स निकल गए, पार्टिकल्स का कुछ तो मास होगा, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम कुछ तो होगा, निकल गया। अगर 5-5 ग्राम भी होता तो 10 ग्राम निकला ना जी, 10 ग्राम निकला मतलब मास कम हुआ, तो मास कम हो तो डेंसिटी घटेगा, डिक्रीज लिखेंगे। अब यहाँ पे बताइए, अभी आराम से हाथ उठाइए, इसमें डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, फिर पूछेंगे अभी क्या है। लड़का लोग सीधा 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 सीधा, लड़की लोग हम काउंटिंग कर रहे हैं। खड़ा हो जाओ बॉयज, पहले जिनको जिनको आता है खड़े हो जाओ, लड़का लड़की जिनको जिनको आता है खड़े हो जाइए। 1 2 3 4 5 लड़का, 6 लड़का, 1 लड़की। इस बार बहुत स्थिति खराब है लड़की लोग का। 2 लड़की और बस आप लोग कुछ नहीं करना है। आप लोगों को रास्ता नापने आते हो, क्या किलोमीटर है घर? 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर रास्ता नापने आते हो। क्लास 12 की बच्ची हैं आप लोग। हेलो, क्या हाल चाल है आप लोग? बॉयज लोग, गौतम एक और आ गया लड़का में, 3 4 7 हो गए, आप लोग 2 ही है जी। बताओ डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा तो क्यों, घटेगा तो क्यों? खड़ी हो जाओ जिनको जो आता है, बस बैठ जाइए। आप ही बताइए, पहले सुनिए सबको ध्यान से। इसमें अमाउंट बढ़ रहा है तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। बैठिए, अमाउंट बढ़ रहा है, नाम लिए आप, बैठिए। पार्वती, आइटम्स बढ़े, ठीक है, ठीक बोलिए, ठीक बोलिए। आइटम्स बढ़े, आइटम्स घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हाँ, घटेगा। बैठो। प्रियांशु, अगर खाली जगह वापस सर एटम सारा इसके कारण मास बढ़े, इसकी डेंसिटी बढ़े। वेरी गुड, बैठिए। बगल में आप बताइए सर, आप भी बताओ ना। हाँ, खड़ा होते ना, बताइए। आप लोगों को नहीं आ रहा, संडे को हार जाएंगे लोग से, कम खराब बेइज्जती कर देंगे। बट संडे को लड़का और लड़की में कंपटीशन, एक तरफ बॉयज रहेंगे एक तरफ गर्ल्स रहेंगे। संडे को यहाँ पे कंपटीशन है और हार जाओगे लड़का लोग से। लड़कियां आज के डेट पे लड़कों से पीछे नहीं है, आगे भी नहीं है, तुम आगे निकल गई हैं, बराबर नहीं है। आप जितना लड़कियों को जितना दबाया गया हमारे समाज में, उसके कंपैरिजन में लड़कियां बहुत आगे निकली, अपने आप को बहुत प्रोग्रेस की हैं। आपको दबाया भी नहीं गया, फिर भी आप 10 के 10 हैं। और आप लोग क्या कर रही हो? हाँ, सोचो आपके लिए कितने लोग कितना लड़ाई लड़ी, आपको हक मिलना चाहिए, आपको हक दिलाइए, पढ़ने का, स्कूल आने का, वोट देने का, सब कुछ आपको हक मिला ना जी। इतना लड़ झगड़ के लोग आपके लिए इतना किए और आप लोग कुछ नहीं, आए हैं बैठ जाते हैं भाई सर, कैसे हो भाई साहब?
नहीं चलेगा इसमें ना बाबू, बोलना पड़ेगा। संडे को टेस्ट में हम चाहते हैं लड़कियां जीते, ठीक है? आपका तमन्ना पूरा होगा सर। लड़का लोग जीतेगा टॉफी खिलाएंगे, लड़की चॉकलेट खिलाएंगे। आंसर नहीं देगा क्या? आपका तमन्ना पूरा होगा। आ जाओ, तमन्ना मेरा मतलब मिलने की तमन्ना है, प्यार का टाइम अप सर। इंक्रीज, हाँ सर। है ना? डेंसिटी बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मास बढ़ रहा है। कोई दिक्कत किन्हीं को? आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर देखेंगे इसमें आगे क्या देखेंगे? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? वैकेंसी होता है, इंटरस्टिशियल होता है। ये होता है नॉन आयनिक में। अभी हम अणु आयंस नहीं लिखेंगे, आयंस में 2 टाइप्स होंगे, वो कल देखेंगे, ठीक है? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी तक के क्लास में डिफरेंट देख चुके हैं, ठीक है? अब आगे हंस क्या रहे हैं आप लोग? डिफेक्ट देख चुके हैं, ठीक है? डिफेक्ट क्या होता है? कोई भी इरेगुलरिटी, अरेंजमेंट में कोई इरेगुलरिटी, ठीक है? मतलब जो अरेंजमेंट होना चाहिए उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाए तो हम उसे डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है? यहाँ तक आगे डिफेक्ट्स के वो टाइप देखे थे, कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन? पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। उसके बाद लाइन डिफेक्ट के कितने टाइप देखे थे? पॉइंट डिफेक्ट। अच्छा, पॉइंट डिफेक्ट के टाइप देखे थे। हाँ सर। पहले बताइए पॉइंट डिफेक्ट क्या था? पॉइंट डिफेक्ट क्या था? हाँ, किसी एटम पे उसके एटम के अरेंजमेंट में कोई गड़बड़ी हो जाए तो पॉइंट डिफेक्ट, और पूरे लाइन के अरेंजमेंट में कोई दिक्कत? एटम या फिर किसी पॉइंट के अरेंजमेंट में कोई गड़बड़ी हो तो पॉइंट डिफेक्ट, और पूरे लाइन के अरेंजमेंट में कोई गड़बड़ी हो तो पॉइंट डिफेक्ट के कितने टाइप्स? कौन कौन? स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है? समझ में आ रही है बात? स्टोइचियोमेट्री क्या था? स्टोइचियोमेट्री के कितने टाइप्स बताए थे? 2 टाइप्स। कौन कौन? वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दोनों जो है वो नॉन आयोनिक सॉलिड में होता है, ध्यान रखेंगे। स्टोइचियोमेट्रिक का 2 टाइप में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, एक आयोनिक सॉलिड्स में जो आज पढ़ने वाले हैं, और कल जो पढ़ाए थे वो था नॉन आयोनिक सॉलिड में। आप चाहो तो हेडिंग दे सकते हो कल वाले क्लास में, वैकेंसी से पहले, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन नॉन आयोनिक सॉलिड्स। जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, नीचे लिख लीजिए नोट करके। वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर शोन बाय नॉन आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है? इन सब चीजों को खुद से मैनेज किया कीजिए। वैकेंसी में क्या पढ़े थे? कोई एक जगह खाली हो गया था और डिफेक्ट हो गया था। इंटरस्टिशियल में क्या पढ़े थे? खाली जगह पे कोई एटम आ गया था। इतना ही पढ़े थे अभी तक नहीं पढ़े। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कल नहीं लिखा है तो लिखा दे रहे अभी। The defect which does not disturb the stoichiometry, स्टोइचियोमेट्री को जो डिस्टर्ब नहीं करता है। तो स्टोइचियोमेट्री क्या होता है? मतलब जो रेशियो है केटायन और एनायन का, जितना रेशियो पहले था उतना ही रेशियो बाद में होगा, रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। कैसे करके बताएंगे, ठीक है? डोंट वरी। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है आयोनिक सॉलिड में, वो मेरा 2 तरह का, फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कोटकी डिफेक्ट। जो बोलना है बोल दो, स्पेलिंग से लिखना। फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट एक और नाम है डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्यों है ये नाम वो समझते हैं, आइए बच्चे यहाँ देखो, ठीक है? द स्मॉलर आयन, स्मॉलर आयन मतलब कौन सा आयन छोटा होता है? कैटायन। कैटायन मतलब कैसा चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है? जो स्मॉलर आयन है मतलब जो कैटायन है वो इज डिसलोकेटेड, अपने पोजीशन से हट जाएगा
फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड, अपना जो नॉर्मल साइड है वहां से डिसलोकेट हो गया, हट गया, और हट के कहां चला गया? टू एन इंटरस्टिशियल साइड। कहां चला गया? इंटरस्टिशियल साइड। ये जगह था पॉजिटिव का, कोई दिक्कत? इस जगह से हट करके इंटरस्टिशियल साइड पे गया। कल हम पढ़ाए थे इंटरस्टिशियल साइड किसको बोलते हैं? इन सबको, इन सब जो खाली जगह को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। और जब यहां से खाली हो तो क्या बोलते हैं इसको? वैकेंसी। ठीक है, इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट हुआ है यहाँ पे एट इट्स ओरिजिनल साइड, ओरिजिनल साइड पे वैकेंसी डिफेक्ट हुआ है, एंड एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नया लोकेशन पे एट इट्स न्यू लोकेशन, और न्यू लोकेशन पे क्या हुआ है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हुआ है। हम लोग क्या देखे फ्रैंकल में? वैकेंसी डिफेक्ट भी होता है फ्रैंकल में, और साथ ही साथ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी होता है। अगर कोई पूछे एक ऐसा डिफेक्ट का नाम बताओ जिसमें दो डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, क्या नाम बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें वैकेंसी डिफेक्ट भी हो रहा है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो रहा है। ये अपनी जगह से हट गया, खाली जगह पे चला गया, अपनी जगह से हटा, वैकेंसी हो गया, नया जगह पे गया, कोई दिक्कत? सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं? नहीं। क्यों करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, जीरो। अब देखते हैं, ये जो मेरा कंडीशन था स्टोइचियोमेट्री वाला, रेशियो ऑफ कैटायन एनायन, वो डिस्टर्ब हुआ या नहीं हुआ? पहले पॉजिटिव कितना और नेगेटिव कितना? देखिए 1 2 3 4 5 6, पहले पॉजिटिव 6 और नेगेटिव कितना? राम 2 3 4 5 6 से 6 मर गया, 1:1, ये पहले रहा। अब वैकेंसी होने के बाद वैकेंसी हो गया। अब देखते हैं पॉजिटिव कितना? राम 2 3 4 5 6, 5 6, नेगेटिव राम 2 3 4 5 6, रेशियो 1:1। क्या रेशियो डिस्टर्ब हुआ? तो कौन सा डिफेक्ट का टाइप है ये? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। हमको लगता है फ्रैंकल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर किन्हीं को दिक्कत तो पूछ सकते हैं। दिक्कत है? पक्का? हम पूछेंगे तो जवाब आना चाहिए तब, है ना? आते हैं सेकेंड, सॉरी इनके कुछ एग्जांपल्स है। जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI। Ag को क्या बोलते हैं? सिल्वर। सिल्वर बोलते हैं। Cl को क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, Ag का एटॉमिक नंबर, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47। कितना होता है? Ag का एटॉमिक नंबर, सिल्वर का 47। ठीक है, ऐसे 30 तक याद रखिएगा। आइए आगे आते हैं अगला, सुटकी डिफेक्ट में। अच्छा, डेंसिटी चेंज होगा नहीं होगा? घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? डेंसिटी चेंज? आप बताइए क्यों नहीं करेगा? मूर्ति बन के बैठना है। अजरा क्योंकि उसके रेसिपी में कोई डिफेक्ट नहीं है। सना नूरसबा आंसर खुशी कुमकुम आपका क्या नाम है? साकिया बात करने बैठी है। डेंसिटी चेंज होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एटम है ना, वो उसका इंटरस्टिशियल तब की वैकेंसी से निकला और वही रह गया। उससे क्या हो गया? कौन जवाब देंगे?
सर उसका मिसलेस खड़ा होके बोलिए बाबू, बोलिए। आइटम पॉजिटिव 6 है और नेगेटिव 6 है, तो दोनों का रेशियो 1/1 है, इसीलिए नॉट। देखिए कोई और। सर वहाँ से एटम जो है डिसलोकेट हुआ है सिर्फ, लेकिन और मतलब वहीं पर है एटम के बीच में, बस अपना जगह को चेंज किया है। उससे क्या हो गया? उससे डेंसिटी में कोई फर्क नहीं, क्यों? क्योंकि बस अपना जगह को चेंज किया है। ब्रेड मतलब पाव रोटी, पाव रोटी मतलब ब्रेड। और कोई? डेंसिटी बराबर होता है मेरा मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम जो होता है, तो यहाँ पे मास चेंज कर रहा है। पहले भी इतना ही मास था, अभी भी इतना ही मास है। ये यहाँ से खाली कर देता, पूछ देता ना, मास चेंज होता। आप लोग ठीक बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है। लेकिन जब ये जा रहा है तो मास चेंज हो रहा है क्या? वही है ना है मास। तब आपका एक हाथ को यहाँ से काट देंगे और यहाँ जोड़ देंगे, मास चेंज हो जाएगा आपका। तो इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं स्टूट की डिफेक्ट में। स्टूट की डिफेक्ट, when equal number of positive and equal number of negative ions are missing from their respective position, अपने पोजीशन से। आप लोग से फिर सवाल करेंगे, जिनसे सवाल किए थे जवाब नहीं आया तो फिर से सवाल करेंगे, आप लोग समझिए। और रेगुलर सवाल आपसे होते रहेगा बीच बीच में, ठीक है? अच्छा, हम नोट्स कॉपी में साइन, वो कॉपी में साइन कराने के लिए क्या है, पढ़ने रहे। कितने साइन करा के नहीं आए हैं? जो लोग साइन करा के नहीं आए हैं, सीधा नहीं आए हैं, सीधा हैंड काउंट कीजिए। कितने लोग साइन करा के आए हैं? कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजर में हमारी कोई इज्जत नहीं है। बोलने से क्या हो जाएगा? बोलने से क्या होगा? ठीक है, आप हमारी बात मानो नहीं मानो वो आपके ऊपर है, ठीक है? क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप समझो। अभी का जो समय आप खराब कर रहे हो ना, आने वाला समय में बहुत पछताओगे। समय को कोई नहीं पकड़ सका, और समय को जो पकड़ लिया वो इंसान अच्छा बन गया। जो समय के साथ चलता है वही समय को पकड़ के रख सकता है। तुम पीछे से आगे जाके समय को पकड़ना चाहो, नहीं पकड़ पाओगे। ठीक, मत कीजिए आप लोग काम, जैसे आप लोग को पढ़ना है पढ़िए, ठीक है? शायद आपके घर में भी आपके पापा मम्मी बोलते होंगे, इस तरह से करते होंगे, बात नहीं मानते होंगे। When equal number of positive and equal number of negative ions are missing from their respective positions, the defect is known as Schutte defect. इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव निकला है उतना ही नेगेटिव भी निकाल देंगे, ठीक है? क्या करेंगे? जितना पॉजिटिव निकल रहा है उतना ही नेगेटिव को भी निकाल देंगे। और इस तरीके से जो डिफेक्ट होगा मेरा, दैट इज कॉल्ड आवर Schutte डिफेक्ट। देखिए, तो यहां से एक पॉजिटिव, यहां से एक नेगेटिव था और यहां पर एक पॉजिटिव था, दोनों को निकाल दिए, हटा दिए। जब यहां से ये दोनों अपने पोजीशन से हट गया तो डिफेक्ट हुआ। तो इस तरह के जो डिफेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड आवर Schutte डिफेक्ट। एग्जांपल इसका NaCl, KCl, CHCl, AgBr। ध्यान देने वाली बात है, AgBr यहां भी है और AgBr। आइए, जिस तरीके से यहाँ पर जो छोटा होता था आयन, उसके द्वारा फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाया जाता था, यहाँ पे Schutte डिफेक्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का साइज इक्वल होता है, ठीक है? यहाँ पे इस डेफिनेशन में इक्वल का बहुत इंपॉर्टेंस है। इक्वल पॉजिटिव, इक्वल नेगेटिव, साइज भी इक्वल रहेगा। अब बताइए, डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? क्यों घटेगा? हाँ,
लिख लीजिए। आगे देखिए, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक मतलब ये अब डिस्टर्ब करेगा, दैट डिस्टर्ब द स्टोइचियोमेट्री। ये क्या करेगा? स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब करेगा। मतलब जितना पहले था नेगेटिव पॉजिटिव का रेशियो, अब वो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए पहला इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ये तीन तरह के होते हैं, जिसमें से पहला आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, और सॉलिड में है एक्सेस मेटल आयन। तो नाम पहले समझो, नाम से मेटल ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटल ज्यादा। क्यों? क्योंकि एनायन कम हो जाएगा। एनायन के कम हो जाने के कारण, एनायन के कम हो जाने के कारण मेटल ज्यादा हो जाएगा। एनायन मतलब कैसा? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। एनायन मतलब नेगेटिव। मेटल में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। एक बात बताओ जी, अगर नेगेटिव घट जाएगा तो पॉजिटिव अपने आप ज्यादा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। मान लो एक ऐसा सॉलिड है जिसमें 10 पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है। 10 पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव। अब 2 नेगेटिव हट गया, चाहे तो एक नेगेटिव हट गया तो पॉजिटिव ज्यादा हुआ कि नहीं? क्या हो गया? पॉजिटिव 10 पॉजिटिव था, 10 नेगेटिव था। एक नेगेटिव हट गया तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया। अब बताओ क्या पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव हो गया ज्यादा? अभी मत करने के 10 से 11 मत करा देना, 10 से 11 कैसे हो जाएगा? तो अ सॉलिड में हैव एक्सेस मेटल आयन, इफ अ नेगेटिव आयन इज रिमूव, क्या हो रहा है? नेगेटिव आयन हट जा रहा है। कहां से? फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड। हटेगा तो खाली जगह रहेगा, जमाई क्यों ले रही है? लिविंग बिहाइंड अ होल, क्या उसमें रह जाएगा? एक छेद रह जाएगा, है ना? और उस छेद में, उस होल में क्या रहेगा? कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। वहां पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्यों आएगा इलेक्ट्रॉन सर? इलेक्ट्रॉन क्यों आएगा? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करे। डिफेक्ट हो जाए लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करना चाहिए। अब जो होल में इलेक्ट्रॉन था उसका नाम क्या है? द होल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर और फर्वे सेंटर। मतलब जो होल है उस होल का नाम क्या है? एफ सेंटर या फिर फर्वे सेंटर। वह होल जिसमें इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर और फर्वे सेंटर। एग्जाम पे सवाल आता है एफ सेंटर को बताइए, तो क्या जवाब देंगे? द होल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, नहीं, द होल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड एफ सेंटर और फर्वे सेंटर। चाहे तो ऐसे, द होल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर और फर्वे सेंटर और प्लस सेंटर इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है? एक बार फिर से, नेगेटिव आयन कम हो गया। कैसे कम हुआ सर? 10 नेगेटिव है, 10 पॉजिटिव है। एक नेगेटिव निकल गया, कितना हो गया नेगेटिव? पॉजिटिव कौन ज्यादा है? मतलब मेटल ज्यादा है, मेटल एक्सेस हो गया। कहाँ एक्सेस हुआ? नेगेटिव हट गया, एनायन वैकेंसी हो गया। समझे? कौन नहीं समझे? गले में लाल टाई बना रहे हैं आप अभी? नहीं समझिए। अरे मानते हैं आप लोग पार्क वाला स्कूल में पढ़ते हैं, हैं? पार्क वाला कॉलेज में पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या? टाई भी बनाते रहो दिन भर दिन। चलिए उतारिए, सॉरी डायग्राम। एग्जाम्पल इसका, एक्सेस ऑफ सोडियम इन NaCl मेक्स इट येलो। अगर मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल है जिसमें सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है, और क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। अब आपको बताना है इसमें कि मेटल कौन है? सोडियम आपका मेटल है। तो यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ठीक है? M फॉर मेटल, X फॉर हैलोजन ग्रुप। हैलोजन में कौन आता है? X में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए यहाँ से एक नेगेटिव आयन निकल गया। क्या हुआ? यहाँ से एक वाला निकल गया, एनायन वैकेंसी हो गया, क्लोरीन निकल गया,
निकल गया और यह जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसी होल का नाम क्या पड़ रहा है? एफ सेंटर। कलर सेंटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका रंग चेंज हो जा रहा है। पहले जो रंग था वो नहीं रह गया, इसका रंग चेंज हो गया। क्या हो गया रंग इसका? येलो। कैसा रंग हो गया है? येलो। समझ में आ रही है बात? तो ठीक है, पीछे जल्दी उतारिए। सॉरी बाबू। आगे देखिए, सेकेंड है इसका मेटल डिफिशियंसी, डीई ना हुआ डी, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। अब देखिए, मेटल मतलब पॉजिटिव, डिफिशियंसी मतलब कम होना, ड्यू टू किसके कारण? कैटायन वैकेंसी। कैटायन मतलब देखो, पॉजिटिव वाला कम हो जाएगा तो पॉजिटिव वाला कम नहीं हो जाएगा, सिंपल सा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कैटायन कम होगा तो मेटल कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। द सॉलिड में हैव मेटल डिफिशियंसी, सॉलिड में मेटल की कमी हो सकती है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ मेटल आयन। अगर कोई मेटल आयन वहां से हट जाए फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, कहां से हटेगा? अपने लैटिस साइड से। क्या होगा? लैटिस साइड से मेटल आयन हट जाएगा तो मेटल की कमी हो जाएगी। एंड चार्ज इज बैलेंस बाय, चार्ज जो है वो बैलेंस होगा बाय एन, यहाँ पर एन नहीं एन होगा, एन एडजेसेंट आयन हैविंग हाई पॉजिटिव चार्ज। बगल में एक आयन दे देंगे जिसके पास हाई पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्या बोला गया डायग्राम से समझिए। देखिए यहाँ पर ये इतना सारा कहानी रहा। अब क्या करना है? मेटल को हटा देना है। हटा दीजिए मेटल को, हटा दिए। अब यहाँ पर M2 प्लस कर दिए। M2 प्लस क्यों किए समझेंगे अभी। कितने पॉजिटिव हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और पहले कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। चार्ज बैलेंस है। हाँ सर। पहले भी 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, अभी भी 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए एडजेसेंट आयन में हाई पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। ठीक है, डिफेक्ट हो गया। कैसे डिफेक्ट हो गया? मेटल निकल गया। मेटल निकल जाने के कारण, कैटायन निकल जाने के कारण कैसा डिफिशियंसी हो गया? मेटल डिफिशियंसी हो गया। तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। आगे देखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। इंटरस्टिशियल मतलब खाली जगह। खाली जगह कहाँ पर वाला? ये सब वाला, ये बोलते खाली जगह। इफ एन एक्स्ट्रा, अगर कोई एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आ जाता है, कहां पर? इंटरस्टिशियल साइड आ गया है पॉजिटिव आयन। ये इंटरस्टिशियल साइड था, यहां पर एक पॉजिटिव आयन आ गया है, आ गया है। एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज बैलेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इंटरस्टिशियल साइड। और इंटरस्टिशियल साइड पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके द्वारा चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। जल्दी देखिए कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8 पॉजिटिव। अब देखिए नेगेटिव कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों बराबर है 8 8। कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं अब क्या होता है डिफेक्ट होने के बाद में क्या होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नेगेटिव कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी नेगेटिव है, तभी 8 8 था। बराबर बराबर, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर। अभी पॉजिटिव नेगेटिव बराबर बराबर है, तो 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव 0 हो गया। न्यूट्रल है। 9 नेगेटिव 9 पॉजिटिव न्यूट्रल है। हाँ है। तो देखिए यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट पे कौन आ गया? एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आ गया, एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, इसलिए यहाँ पर मेटल ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया ना मेटल जी? हो गया। चलिए अगला हम लोग का प्योरिटी डिफेक्ट। जल्दी इसको बनाइए।
एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, लिखा रहेगा। देखिए अभी तक में हम लोग डिफेक्ट देख चुके हैं, डिफेक्ट्स के टाइप देख चुके हैं, ठीक है। उसी में से एक टाइप है आपका इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो हम जो 3 नंबर लिखे ये क्या है? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट किसका टाइप है? 3 नंबर किसका है बताओ? पॉइंट डिफेक्ट का टाइप है, ठीक है। हम बताए थे डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं, कौन कौन? पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना हम लोग को। पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में बताया 3 टाइप होता है, कौन कौन सा? स्टोइचियोमेट्री, नॉन स्टोइचियोमेट्री और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्री के भी टाइप्स पढ़े, नॉन स्टोइचियोमेट्री के भी टाइप्स पढ़े, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री में क्या पढ़े हैं? नॉन आयनिक में वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, आयोनिक में फ्रेंकेल डिफेक्ट और शुटकी डिफेक्ट, ठीक है। नॉन स्टोइचियोमेट्री में क्या पढ़े हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। अगला क्या पढ़े हैं? इंटरस्टिशियल केटायन होगा ना, कुछ भी मत बोलिए। हाँ, और मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू इंटरस्टिशियल केटायन, ठीक है। और थर्ड है हम लोग का इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। आइए देखिए, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम। फॉरेन समझते हैं क्या होता है? फॉरेन जो भी इंडिया से बाहर के हैं हम उसे फॉरेन कहते हैं, विदेशी। मतलब हमारा जो बाउंड्री लाइन है उससे बाहर के, चाहे वो पाकिस्तान को, चाहे श्रीलंका को, चाहे अफगानिस्तान, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, कहीं से भी हो, हम उसे क्या कहेंगे? फॉरेन कहेंगे, विदेशी कहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो अरेंजमेंट होने वाला है, इस अरेंजमेंट के अलावे कोई बाहर का एटम होना चाहिए, ठीक है। देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम और इम्प्यूरिटी एटम। फॉरेन एटम को ही क्या बोल रहे हैं? इम्प्यूरिटी एटम बोल रहे हैं। कहाँ पे? सब्स्टिट्यूशनल साइट, मतलब जहां से वो निकला है, जहां से विस्थापित हुआ है, उसी की बात कर रहे हैं। इज कॉल्ड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। मतलब क्या होगा? सब्स्टिट्यूशनल साइट पे एक बाहरी एटम कोई आ जाएगा। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशनल साइट पे कोई बाहरी एटम आ जाएगा, बाहरी आयन आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड आवर इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। कैसे होता है ऐसा सर? तो ऐसा देखिए कैसे होगा। SrCl2 को अगर हम लोग NaCl में ऐड करेंगे, क्या करेंगे? NaCl करेंगे क्रिस्टल, उसमें SrCl2 ऐड करना चाहेंगे, तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? प्रत्येक Sr2 प्लस आयन जो है वो 2 Na प्लस को अलग कर देगा। देखिए तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ क्या आना चाहिए था? Na प्लस, यहाँ क्या चाहिए था? Na प्लस। तो 2 Na प्लस आयन को 1 Sr2 प्लस आयन रिप्लेस किया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बैलेंस रहा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है। और हम लोग का जो डिफेक्ट था इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, वो भी हो गया। क्यों हुआ इम्प्यूरिटी डिफेक्ट? क्योंकि यहाँ पर क्या आपका NaCl का क्रिस्टल है, तो सोडियम और क्लोरीन आयन के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए था, लेकिन कौन आ गया? Sr2 प्लस आयन आ गया। जब Sr2 प्लस आयन आ गया यहाँ पे, तो ये कैसे रिप्लेस करता था? एक Sr2 प्लस आयन 2 Na प्लस वाले को रिप्लेस करेगा। मुस्कुरा क्यों रहे आप? सीरियसली बैठिए, ठीक है। पढ़ने के लिए बैठे, सीरियसली बैठिए। मुस्कुराना है तो फिर बहुत से पार्क खुला हुआ है। जो भी बैठते हैं सीरियसली बैठिए, पढ़ाई करने के लिए बैठिए, ठीक है। मुस्कुराइए नहीं, ठीक है। तो क्या बात हो रही है? एक Sr2 प्लस आयन 2 Na प्लस वाले को रिप्लेस कर देगा। 2 Na प्लस हटा दिया, एक के साथ कोई दिक्कत इसमें? लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता होगा या नहीं होता होगा, उन सब बातों में हम विचार करेंगे। जैसे ये क्या है? सॉलिड है कि नहीं है? सॉलिड है। तो अब ये कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर जो कवरिंग है
वो क्या है? तो सॉलिड में किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है? कंडक्शन समझते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव ही कहलाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए आप लोग फिजिक्स चैप्टर 2 में पढ़ेंगे इस चीज को। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें कंडक्टर के बारे में लिखा गया है, सेमीकंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर के बारे में। क्या लिखा गया है? एक डेटा दिया हुआ है, उस डेटा में पर ओम पर मीटर यूनिट है। तो किसका यूनिट होता है? पर ओम पर मीटर। तो कंडक्टिविटी का होता है। एंड व्हाट इज कंडक्टिविटी? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ। अगर आप एक क्यूब लेते हैं यूनिट लेंथ का, यदि आप एक क्यूब ले लिए हैं यूनिट लेंथ का, ठीक है, तो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड योर रेजिस्टिविटी। यूनिट लेंथ मतलब सब तरफ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक यूनिट आप मान लिए हैं, ठीक है। कितना माने हैं? 1 यूनिट, ठीक है। तो उस तरह का क्यूब आप बनाइएगा, उस तरह का घन बनाइएगा, और उसका रेजिस्टेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड योर रेजिस्टिविटी। फिर उस रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकना। तो कंडक्टर का कंडक्टिविटी कितना है? 10 टू द पावर 4 से लेकर के 10 टू द पावर 7 पर ओम पर मीटर। उसी तरीके से बात करते हैं इंसुलेटर की, तो 10 टू द पावर -20 से 10 टू द पावर -10 ओम पर मीटर। और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है आपका सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी। हाँ या नहीं देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें? कंडक्टर का कंडक्टिविटी जितना होगा, इंसुलेटर का कंडक्टिविटी जितना होगा, ठीक उन्हीं दोनों के बीच में आएगा सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत? आइए लिखते हैं यहाँ पे, और कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। देखिए अभी स्विच ऑफ हो गया, लाइट कट गई थी। अभी देखिए स्विच ऑफ हो गया, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था वहां तक, और वो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो वाहियात नहीं बजाता। अगर मान लीजिए अभी ऑन हो गया लाइट, अब मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो करके, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज electricity. The arrangement of electrons in different energy bands determine the character of electrons in metal. मेटल में किस तरह का कैरेक्टर होगा वो कौन बताएगा? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस तरह का अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है, किस तरह का अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, वो बताएगा क्या कैरेक्टर है उस मेटल का। वो जो मेटल है, वो जो धातु है, वो क्या है, किस तरह का चीज है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, या फिर क्या है वो सॉलिड, वो बताता है आपको इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। द बैंड दैट ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। वह बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। तो ये वैलेंस बैंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। कोई दिक्कत? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहले से नहीं रहता है। And the band that occupy electron is called conduction band. और वह बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहां से जाएगा? वैलेंस बैंड से जाएगा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन। तो वह बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, और वह बैंड जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट रहते हैं दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। समझते हैं? रबर बैंड, माथा वाला, एक प्रकार का पट्टी टाइप का दिख रहा है, उसा वैसा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो वो बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, और वो बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जाते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। कोई दिक्कत यहाँ तक में? आगे, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप। अब देखिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप है, हम उसे क्या कह रहे हैं? एनर्जी गैप। इन केस ऑफ इंसुलेटर द एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज।
इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। सवाल करेंगे इससे। एंड इन सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल। और सेमीकंडक्टर का केस होता है तो उस समय पे एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही कम है। एंड इन कंडक्टर, और कंडक्टर में देयर THERE देयर इज नो एनर्जी गैप, और कंडक्टर के केस में कोई एनर्जी गैप नहीं होता है। तो हमको बताइए ये किसका केस है? सेमीकंडक्टर। वेरी गुड। ये किसका केस है? कंडक्टर का। और ये किसका केस है? अभी बात हुई है इंसुलेटर में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप हुआ, वेरी लार्ज है एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है ना। सेमीकंडक्टर में बहुत कम होगा, इसमें बहुत कम है। और कंडक्टर में नो एनर्जी गैप, कोई गैप है यहाँ पे? तो आप लोग डायग्राम इसी तरीके से बनाएंगे। अब हमको बताइए इलेक्ट्रिसिटी आसानी से किसमें से फ्लो करता है? कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, किसमें से? कंडक्टर से। क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ इजीली फ्लो हो जाएंगे, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इजीली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे। ठीक है। तो ये मेरा आसान सा केस बन जा रहा है किसके लिए? कंडक्टर के लिए। इजीली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे। बोलिए। देखिए आगे देखिए सेकेंड केस हम लोग का बन रहा है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का। देखिए एनर्जी गैप थोड़ा सा बढ़ गया है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां जंप करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ा देंगे। किसका? सेमीकंडक्टर का। ये केस किसका है? सेमीकंडक्टर का। अब हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जंप कर जाएगा, और जंप कर गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर गया। अब यहाँ तुम कितना टेम्परेचर बढ़ा दो, कहे इसको जला दो टेम्परेचर बढ़ा के, ये यहाँ से यहाँ जंप नहीं करेगा। इसलिए इंसुलेटर में कुचालक में उस विद्युत का चालन नहीं हो पाता है। समझे? अभी तक उसे रट के रखे थे। कुचालक मतलब विद्युत नहीं पार होगा, सुचालक मतलब विद्युत पार होगा। रटे थे ना केवल, यस सर। इसलिए पास नहीं होता है। कोई दिक्कत? नो सर। सीखना है, समझना है, रटना नहीं किसी चीज को। तो लिख लीजिए आगे एक लाइन हेडिंग में। हेडिंग बोलते हैं, अरे छोड़ दीजिए, हम लिखवा देंगे। हाँ ठीक, उतारिए। आगे देखिए, बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सेमीकंडक्टर। अभी हम बताए थे सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। क्या होता है सेमीकंडक्टर? द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कुछ बातें आ रही हैं कि वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा, बहने देगा अपने थ्रू, अपने सब्सटेंस से, अपने बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट को बहने देगा। शर्त क्या है? यह जो कंडक्टिविटी होगा, यह जो बहने का जो क्षमता है इसका, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है। मतलब कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल कौन करना है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन, सिलिकॉन का टॉपिक नंबर 14 और जर्मनी का टॉपिक नंबर 32। वेरी गुड। एक कहानी आ रहा निकल के, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। इस बारे में बात हो चुकी है, अभी बताया था ना। एनर्जी गैप वाला केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इजीली जंप कर जाएगा। बताया था। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वैसे सेमीकंडक्टर्स जो नेचुरली मिलते हैं, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जिसे बनाया नहीं जाता लैब में, सिंथेसाइज नहीं किया जाता लैब में,
वातावरण में मिलता है, नेचर में मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक। क्या बोलते हैं उसे? किसको बोलते हैं इंट्रिंसिक? हाँ, वैसा सेमीकंडक्टर जो नेचुरली मिलता है उसे क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल कौन कौन है? सिलिकॉन और कोई दिक्कत? एक्सट्रिंसिक क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हेन इम्प्योरिटी एटम्स आर, इम्प्योरिटी मतलब याद कीजिए इम्प्योरिटी मतलब बाहर का कोई, है ना? तो बाहर के कोई एटम्स, इम्प्योरिटी एटम्स आर डॉप, डॉपिंग करना मतलब मिलाना, डॉपिंग करना मतलब मिलाना, हाँ, डॉप करा रहे, डॉप्ड विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर से इम्प्योरिटी एटम को मिला रहे हैं किसके साथ में? इंट्रिंसिक के साथ। तो क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक। क्या कर रहे हैं? इम्प्योरिटी को मिला रहे हैं इंट्रिंसिक के साथ में, नेचुरली वाले के साथ में, तो क्या बन जाएगा? मिलाते क्यों हैं? सबसे बड़ी बात, मिलाते क्यों हैं? तो टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? सेमीकंडक्टर का उतना ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं होता है और हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। कंडक्टिविटी हम अपने यूज के लिए बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? तो जब हम इसका कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहेंगे तो इम्प्योरिटी एटम को मिला देंगे इंट्रिंसिक में, तो क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक। और जो बन के आएगा उसका कंडक्टिविटी पहले से ज्यादा है। एक एग्जांपल समझना, ये कोई इम्प्योरिटी एटम है, इसको मिला दिए इंट्रिंसिक के साथ, इम्प्योरिटी को मिलाए हैं इंट्रिंसिक के साथ, तो क्या बन रहा है? एक्सट्रिंसिक। अब यह जो बन गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसका कंडक्टिविटी ओरिजिनल सेमीकंडक्टर से ज्यादा है, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो करेगा। कोई दिक्कत? तो नॉर्मल सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दोनों में से किसमें अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि उसमें डॉपिंग कराया गया है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके कुछ टाइप्स हैं, मतलब जो मिला रहे हैं किस किस तरीके से मिला रहे हैं, मिलाने के तरीके के आधार पे इसे दो भाग में बांटा गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। उन दोनों को भी पढ़ेंगे, लिख लीजिए। देखिए आगे आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अभी तक में हम लोग देखे क्या? पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या था? वीकली क्या हो रहा था? अट्रैक्ट हो रहा था, और डायमैग्नेटिक में वीकली रिपल्सन हो रहा था, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाएगा, तो उस तरह के पदार्थ को हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है भाई, ठीक है? ये these substances permanently these substance have, ठीक है? इनका परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम। इसीलिए इन्हीं सबसे क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट भी बनता है, क्योंकि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, जल्दी इनका मैग्नेटिज्म नहीं जाता है। जो वीकली अट्रैक्ट हो रहे थे उनका मैग्नेटिज्म कैसे जा रहा था? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे आपका फेरोमैग्नेटिज्म, ये प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिज्म। इट अराइजेस ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ आयंस और एटम्स इन द सेम डायरेक्शन। देखिए सेम डायरेक्शन हो रहा है, तो इस तरह का रहेगा तो हम उसे कहेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। फेरी मैग्नेटिज्म, देखिए फेरो, एंटी फेरो, अगला है फेरी। ये है फेरो, ये है फेरी। इसमें क्या होगा? पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा, लेकिन अनइक्वल नंबर। अनइक्वल नंबर, देखिए यहाँ पर 2 ऊपर गया, 3 नीचे गया, फिर 1 ऊपर गया, फिर 1 नीचे गया, 2 ऊपर गया, जैसे मन वैसे होगा, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड योर फेरी मैग्नेटिज्म। बोलिए। तो ये चैप्टर खत्म होता है, हम लोग फिर सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अगला क्लास, ठीक है? थैंक यू।